के डिफेंस पैक किया गया उस तरीके से। उसके बाद हमने ये देखा कि इस तरह के मजीद मामला भी अब सामने आए हैं। रियल एडमिरल रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए नवीद साहब। कहिएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये बड़ा अहम मुआहिदा जिस पर दस्तखत कर दिए गए हैं, 3 ममालिक इसमें कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान इसमें सरफहरिस्त है, क्योंकि ज़ाहिर हमने इससे पहले देखा कि सऊदीया के साथ जिस तरह का डिफेंस पैक्ट हुआ या फिर पाकिस्तान ने जिस तरह से भी इंटरवीन करने की कोशिश की है, मीडिएशन का किरदार अदा किया है। अब इस मुआहिदे को किस तरह से आप देख रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में इसका ओवरऑल इस पूरे खित्ते के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? सर मुझे सुन सकते हैं? अपने नाज़रीन को इस वक्त हम बता रहे हैं कि दिफाई मुआहिदा, और ये ऐसे में हम देख रहे हैं कि किसी भी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। एक बार फिर से वाज़ेह कर दिया गया। नवीद साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मेरा सवाल अगर आप सुन सके तो जवाब दीजिएगा, नहीं तो मैं अपना सवाल रिपीट कर देती हूँ। हेलो जी नवीद साहब, कैन यू हियर मी? नवीद साहब मुझे सुन सकते हैं आप? हेलो जी नवीद साहब, कैन यू हियर मी? दोबारा रब्ता करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अपने नाज़रीन को इस वक्त कुछ मनाजिर भी दिखा रहे हैं, तारीखी मनाजिर ये कंसीडर किए जा रहे हैं। और इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि बाकायदा तौर पर जब मुआहिदे पर दस्तखत हुए हैं तो बॉडी लैंग्वेज देखी जा सकती है। इंतहाई कॉन्फिडेंट तीनों ममालिक के सरबराहान नज़र आ रहे हैं। देखा जा सकता है कि जब वज़ीर आज़म यहाँ पर पहुँचे तो उनका किस तरह से इस्तकबाल किया गया है। टर्की है, पाकिस्तान है और सऊदी अरब है, उसी नौयत का एक तरह से डिफेंस पैक्ट इसको कहा जा सकता है, जिस तरह से माजी में अभी रिसेंट पास्ट के अंदर हमने किया है सऊदी अरब के साथ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और ज्वाइन कर चुके हैं हमें नवीद साहब। एक मरतबा फिर से उनसे बात करते हैं। नवीद साहब बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे काइंडली बताएगा कि आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। ओके सर, मुझे ये बताइएगा, ये जो डिफेंस पैक्ट एक तरह से हम देख रहे हैं कि इस बाकायदा दस्तखत हो चुके हैं, अब आगे आने वाले दिनों में ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्योंकि सऊदीया के साथ जब हमने डिफेंस पैक्ट किया था तो बड़े सारे दीगर ममालिक थे, कुछ को एतराज़ था और कुछ चाहते थे कि वो भी इस डिफेंस पैक्ट का हिस्सा बने। आप समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में मजीद ममालिक इसमें शामिल हो सकते हैं या इस तरह का मजीद पैक्ट किया जा सकता है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, पहले तो ये समझें कि ये एक कलेक्टिव सिक्योरिटी और कलेक्टिव डिफेंस बेस्ड पैक्ट है। अच्छा, अब ये एक इसकी बुनियादी, ये इसकी जो कोर वैल्यूज हैं उसमें क्या इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है? उसमें ये है कि अगर इन 3 ममालिक में किसी एक पर भी हमला है तो वो कंसिडर किया जाएगा तीनों पर, और तीनों ममालिक मिलकर उसका जवाब दे सकते हैं। अच्छा, एक तो ये किसी एक कंट्री के अगेंस्ट नहीं है। तो ठीक है सर, ये सॉरी टू एक इंटरप्ट यू। लाइक बिल्कुल आप सही माइंडेड कह रहे हैं। आप अपना पॉइंट इस वक्त उठाते हैं। यहाँ मामला है, ये पैक किया गया है, इस पर हम गुफ्तगू करें।